दो टेबल्स को जोड़ना जॉइंस होता है, और इसके अलावा कुछ? क्योंकि जो कॉलम के अंदर वो रहते हैं, हाँ। जैसे दो डाटा है, एक के पास सिंगुलैरिटी 101 और 102 है, और एक के पास 101 और 103 है। ठीक है। वो 101 और 101 को जोड़ेगी, जो डिस्टिंक्ट को जोड़ेगी। अच्छा। सही है। हाँ सही है। कितना मैंने लिखे टेबल 1, मैंने यहाँ पे क्या लिखा टेबल 1, क्या हो रहा है एक्सेल टेबल 1, और यहाँ पे लिखा क्या मैंने टेबल 2। मैंने यहाँ पे सपोज नाम लिख दिए, नाम बताओ भाई, केशव लिख दिया मैंने, फिर लिख दिया मैंने सपोज शशांक, और फिर मैंने लिख दिया क्या नाम था भाई तेरा? लक्की। लक्की, ठीक है। ऐसे मैंने टेबल 2 में नाम लिख दिए, जैसे सपोज लक्ष्य, देन मैंने क्या लिख दिया एक नाम, और फिर मैंने क्या लिख दिया शशांक दोबारा से, और मैंने क्या लिख दिया लक्की, ठीक है। और मैंने इसको टेबल वगैरह बना दी और इसको सारा सेंटर अलाइन कर दिया। अब दिख रहा है? सही है, ठीक है। सो जॉइंस कितने तरीके के होते हैं अगर किसी को बता दो? अच्छा, जॉइंस कितने तरीके के होते हैं? कौन कौन से? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, राइट जॉइन, आउटर, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, बहुत बढ़िया। एक और, हाँ इनर जॉइन, इनर जॉइन हो गया, और और क्रॉस जॉइन, ठीक है। कितने अपने पास 5 तरीके के जॉइंस होता है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब जॉइंस का आप लोगों को बेसिक मतलब तो बताइए भाई, दो टेबल्स को ज्वाइन करके और उसमें से हम डाटा फेच करते हैं। अब वो डाटा फेच करने का तरीका ना हर जॉइन में अलग अलग होता है। उसको समझने के लिए ना मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ, लेट्स से क्या जॉइंस डायग्राम इन डीबीएमएस। वेन डायग्राम बोलते हैं ना? नहीं, हाँ वेन डायग्राम बोलते हैं, सही है। ये इमेज दिख रही है? इसको एक काम करता हूँ, मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। इमेज दिख रही है सबको? यस सर। अब मैथ्स पढ़ी है किसी ने? थोड़ी बहुत। ओके, इंटरसेक्शन पता है किसी को? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इनर जॉइन में जो मिडल पार्ट, आई थिंक इनर जॉइन का मतलब होता है कि जो भी हम कॉमन पार्ट होता है टेबल में उसको हम फेच करते हैं। किस पार्ट को? कॉमन, इनर पार्ट को, किस पार्ट को? जो भी इसमें जो भी दो टेबल्स में कॉमन होता है उसको फेच करेंगे। अब लेफ्ट जॉइन में देखो क्या दिख रहा है कि भाई लेफ्ट का पूरा डेटा है और जो कॉमन है वो भी है, और राइट में राइट का पूरा डेटा है और जो कॉमन है वो भी है। और राइट के जो राइट को उल्टा ले लिया, हाँ, दूसरा पर लेफ्ट के वो क्या मतलब? दो टेबल ले ली, हाँ, एक में एक में एक, जैसे कि एक टेबल लेफ्ट की है, दूसरी टेबल राइट की, राइट वाली टेबल तो आ गई, हाँ, तो लेफ्ट टेबल उससे क्या होगा? कॉमन आएगा। अगर तू राइट जॉइन लगा रहा तो, अगर लेफ्ट जॉइन लगा रहा तो लेफ्ट वाली टेबल आएगी, और जो राइट का राइट और लेफ्ट में जो कॉमन होगा वो आएगा, जो बच गया वो नहीं आएगा, जो बच गया वो नहीं आएगा, उसकी जगह नल आएगा, ठीक है। अब फुल जॉइन में देखो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और ये सेल्फ जॉइन भी एक चीज होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, और एक क्रॉस जॉइन होती है। हालांकि सेल्फ और क्रॉस इतना काम भी नहीं आता, सबसे ज्यादा काम में इंडस्ट्री में ये तीन आते हैं, राइट, इनर और लेफ्ट। क्रॉस जॉइन में क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ पार्ट्स बस ए का, कुछ पार्ट बी का, कुछ पार्ट ए का कुछ पार्ट बी का, ठीक है। गलत है, चलो कोई नहीं, उसको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो अब मेरे को एक कॉमन आंसर देना। मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट जॉइन, ठीक है, और लेट सपोज मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना साइड करके लिख दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या टेबल 1, T1 लिखा होता ना जैसे अपना T1 लेफ्ट जॉइन T2। अब मुझे ये बताओ इसको काट ही देते ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन आप लोगों को बताया था मैंने,
अभी बताया ना भाई लेफ्ट जॉइन क्या करना है। सो मुझे ये चीज बताओ कि मैंने कहा जैसे सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2 T1 लेफ्ट जॉइन टेबल 2, तो इसमें क्या आउटपुट आएगा? टेबल में पूरी आएगी, टेबल 2 में शशांक लग जाएगा। टेबल में तो पूरी आएगी, हाँ, और टेबल 2 में शशांक लग के आएगा। टेबल 2 पूरी आएगी और टेबल 2 में शशांक लग, तो वो उसमें कॉमन है, कॉमन है, और बाकी दोनों में नहीं आएगा, नल रह जाएगा। नल रह जाएगा। आया समझ में? अब इसको हम एसक्यूएल में भी करके देखेंगे। आया समझ में? लेफ्ट जॉइन, इसमें क्वेरी होगी ना, हाँ क्वेरी लिखनी, क्वेरी बता। तो बोला तो भाई एसक्यूएल में समझेंगे। अब है हमारे पास क्या, राइट जॉइन। अब लिखा मैंने क्या कि T1 लिखा T1 राइट जॉइन T2। अब यहाँ पे दोबारा मैंने यहाँ पे टेबल बनाई और यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा क्या, T1 एंड। अब बताओ मैंने T1 राइट जॉइन T2 लिखा है, तो उस केस में क्या आएगा? तू चुप रहेगा, ठीक है। और बाकी में नहीं, आ गया राइट जॉइन समझ में है? आया? अब अगर मैं इसको T2 राइट जॉइन T1 लिख देता तो क्या आता? T2 राइट जॉइन T1 लिख देता तो क्या आता? आगे पीछे हो जाते। और लेफ्ट जॉइन में अगर T2 आगे लिख देता और T1 पीछे लिख देता तो क्या सब होता? में नल आ जाता, सब में नल आ जाता। मतलब कि वो टेबल डाटा नहीं था। अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा शायद, तो मैंने कहा T2 को मैं आगे लिख दूं और आगे पीछे हो जाता, नहीं हाँ, इसमें आगे पीछे नहीं आएगा, इसमें आगे पीछे नहीं होगा। नहीं आएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल करके देख लेंगे हम उस केस में। लेफ्ट और राइट समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद हमने क्या था, इनर इनर जॉइन। मैंने दोबारा लिखा क्या, इस बार उल्टा लिखते हैं, चलो T2 इनर जॉइन T1। अब बताओ क्या आएगा टेबल में? इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, खाली शशांक लग के आएगा। अच्छा, कहाँ पे आएगा? थर्ड और फोर्थ उस पे, यहाँ पे और थर्ड फोर्थ नीचे, इसके यहाँ यहाँ दोनों पे हाँ शशांक और लक्की आएगा। हाँ, और बाकियों में इस तरफ भी 2 बार, इस तरफ भी आएगा, इस तरफ नहीं आएगा। नहीं है, ओके और ऊपर भी नहीं आएगा, ठीक है। दोनों तरफ। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि आपने सही कहा गलत कहा, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो फिर आप लोगों को अपना पता चल जाएगी मैंने सही कहा था गलत कहा। ठीक है, दोनों तरफ। मैंने करा कॉपी और मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, इनर जॉइन का मतलब तो आप लोगों को पता है कि जो भी कॉमन डेटा होता है दोनों टेबल्स में वो फैक्स करके देता है हमें ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या था मेरे पास, फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन, आई थिंक सो फुल आउटर और क्रॉस एक ही होता है, नहीं अलग अलग। हाँ, फुल में सारा आ जाएगा, सारा आ जाएगा, कोई रहेगा नहीं, तो फुल तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेरी में करके देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहता है अपने पास, क्रॉस जॉइन। वी हैव व्हाट, वी हैव क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने यहाँ लिखा T1 क्रॉस जॉइन T2, तो क्या डेटा बनेगा? अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो इसके बारे में। हाँ बता। क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, ओके। ये डायग्राम देख के बताना जरा एक बार, डायग्राम देख के कुछ आइडिया लग रहा है क्या आ सकता है? लक्ष्य आपको लग रहा है कुछ क्या आ सकता है, कोई आइडिया? शेयर कर रखी है, कर रखी है। हाँ हाँ, क्या क्या शशांक?
मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो क्रॉस जॉइन लगाया है मैंने यहाँ पे, मतलब हाँ लगाया नहीं है अभी, बस मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने T1 क्रॉस जॉइन T2 लिखा हुआ है हाँ हाँ हाँ, तो उस केस में कितनी कितनी वैल्यूज आएंगी? या क्रॉस ज्वाइन का नहीं पता मेरे को भी यार। ओके हाँ ठीक है। क्रॉस जॉइन में जैसे अगर मैंने T1 क्रॉस जॉइन T2 लिखा हुआ है तो T1 का हर एक एलिमेंट उठाएगा और क्रॉस करता जाएगा T2 के सारे एलिमेंट्स के साथ। अगर एक केशव लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये ये तो केशव केशव रहेगा और ये पूरी टेबल 2 आ जाएगी। टेबल 2 पुट है वो सबके साथ देगा सारे नाम के साथ, सारे नामों के साथ। तो इसके टोटल आउटकम कितने बनेंगे बताओ? 4 टेबल आउटकम बता मेरे को। 16 32 16 32 क्यों? 16 4 एक काम करते हैं, केशव के बाद क्या था अपना? मैं और 2 3 4 उसके बाद क्या था? तो मैं 2 3 4 उसके बाद क्या था? लक्की। ठीक है, अब इसकी मैं टेबल बना देता हूँ। ठीक है, अब यही नाम रिपीट हो जाएंगे। कंट्रोल डी कंट्रोल डी और पेस्ट पेस्ट पेस्ट। आया समझ में क्रॉस जॉइन क्या होता है? आया लक्ष्य भाई, अब आ गया आपको क्रॉस जॉइन क्या होता है? आ गया। बट एक चीज बताओ यार, जैसे एक केशव है ठीक है, क्रॉस जॉइन में अपन ने हाँ टी वन की पूरी टेबल है ठीक है, तो क्रॉस जॉइन में मतलब ऐसा कि हाँ जो T2 के सारे एलिमेंट है उनके संग होगा क्या? हाँ। जैसे अपन T1 में T1 का केशव एक लिया। एलिमेंट एक एक करके होगा। T1 का एक एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करेगा और फिर तीसरा एलिमेंट T2 के सारे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। अब चलो ये तो हमने करके देख लिया क्या एक्सेल पे। अभी हम सेम चीज इस पर करेंगे एसक्यूएल। सो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ऑनलाइन यूज हम्म ऑनलाइन और इसमें क्या डिफरेंस है? क्या? जो ऑनलाइन सर्वर है एसक्यूएल के ओरेकल वाला, हाँ इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस दोनों ही टूल है। वो आपका क्या रहता है क्लाउड बेस पे रहता है और ये आपका जो उसमें सिस्टम में रहता है। मैटर क्या है? हम प्रैक्टिस करनी है आई थिंक सो Online दोनों पे कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। बस ओरेकल में आपको एक ऑप्शन नहीं मिलता कि आप इसमें डेटा क्रिएट वगैरह कर सकते हो, बट ओरेकल में वो ऑप्शन नहीं मिलता क्योंकि उसमें डेटा पहले से क्रिएट हुआ रहता है। और वैसे भी क्रिएट डेटा करना आपको कंपनीज में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की कि डाटा बनता कैसा है, बनते कैसे हैं। ठीक है, चीज करता हूँ मैं इसको, दिख नहीं रहा हूँ थोड़ा, इसकी थीम चेंज कर देता हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, शीट क्रिएट करता हूँ। अब लेट से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट, वो बताओ क्वेरी डेटाबेस टेबल डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस हाँ डेटाबेस नाम नाम क्या रखें बताओ? जॉइंस रख देते हैं अभी। ठीक है जॉइंस, और इसको मैंने रन करा और कमांड कंप्लीट है सक्सेसफुली। अब इसको हम यूज में लाते हैं, यूज क्वेरी के थ्रू। ये भी बताया था ना मैंने आपको जॉइंस। ठीक है, और इसको मैं रन कर देता हूँ, वो यूज में हो गया मेरे। अब इसमें हम बनाते हैं क्या? टेबल। मैंने क्रिएट टेबल T1 अपना एग्जांपल था, मैंने ये करा और फिर मैंने इसके अंदर लेट से नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ C1 अंडरस्कोर नेम। ब्रैकेट भी लगेगा वरना एरर आ जाएगी। और यही तो जो T1 के बाद में ब्रैकेट लगाया है वो नीचे लगता है। वो मैं समझ गया, वो स्टैंडर्डाइज भी होती है।
जो जो आप कह रहे हो ना, बट एरर तब भी नहीं आएगी, चल जाएगी, बट जो आप कह रहे हो हाँ वो तरीका सही है, वही होता है कंपनीज में। बट मैं अभी जो है बस वो एक चीज करके दिखा रहा हूँ कि हाँ ठीक है, बाकी एरर दोनों में नहीं है, अगर आपकी कोई ठीक है। ठीक है, इसमें लिखता हूँ क्या, varchar लेट्स से 20। ठीक है, अब ये मेरी टेबल बन गई एक, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये मैंने रन कर दी, बन गई टेबल। ओके, अब एक और टेबल बनाते हैं हम, क्रिएट टेबल T2। ठीक है, स्टैंडर्डाइज मैंने इसमें क्या लिखा, C2 अंडरस्कोर नेम, वही varchar 30, 20 लिख लो, 30 लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और मैंने ये टेबल भी क्रिएट कर दी। अब हमारे दोनों टेबल क्रिएट हुई। अब इसमें क्या डालेंगे, डेटा, इंसर्ट इनटू T1। देखो जैसे बनी हुई दिख रही है दोनों ना, T1 T2। पहले मैं सोचता हूँ T1 में डालूं, सो मैं डालता हूँ T1 एंड देन वी गॉट फॉर वाज वैल्यूज, और मैंने ब्रैकेट सबसे पहले हमारा नाम क्या था, केशव, सिंगल उसमें आएगा केशव, एंड देन उसके बाद क्या नाम था, सिंगल उसमें ओके, एंड देन उसके बाद क्या नाम था अपने पास, एंड देन उसके बाद क्या नाम था हमारे पास, लक्की। क्या हो रहा है, अरे यार कोई नहीं, एंड देन ठीक है, ब्रैकेट करता है बंद। अभी हम वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, ब्रैकेट तो खोलना ही था। ठीक है, और रोज अफेक्टेड। अब अगर इसमें देखना हो डेटा कहाँ डाला है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, आई बना दिया मैंने T1 की जगह। गाइस एक मिस्टेक होगी, मैंने T1 की जगह TI बना दिया, कोई नहीं। ठीक है, हालांकि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट sp अंडरस्कोर रीनेम के थ्रू, रीनेम डेट के थ्रू नहीं, नाम वगैरह चेंज नहीं कर सकते उसके थ्रू हम डाटा चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज नहीं कर सकते, कॉलम चेंज नहीं कर सकते, अंदर अंदर का डाटा चेंज कर सकते हैं, बट कॉलम नेम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक वो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एग्जीक्यूट sp अंडरस्कोर रीनेम करके कुछ, हाँ ये था ना, ये होता है। ठीक है, इसमें आपको पहले कॉलम का प्रीवियस नाम लिखना पड़ता है, और फिर आपको जो नया नाम दिया है वो लिखना होता है। हालांकि मैं इसका यूज आपको बाद में बता दूंगा। ओके, अब हम करते हैं दूसरी टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू व्हाट वी हैव T2। ठीक है, और वैल्यू नाम क्या क्या देवे, नहीं पहले था लक्ष्य, ऑर्डर से कुछ मैटर फर्क पड़ता नहीं है, बट दो से निकाल लो, लक्ष्य, इकराम, देन वी हैव इकराम, and then we have Isham, and then we have Lucky. Okay, I have something to learn. ओके, और मैंने ये क्वेरी भी रन कर दी। अब मैं इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के देखता हूँ जरा एक बार, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम T2। ठीक है, अब हमारी ये टेबल भी बन गई। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट, जो हमें मेन करना। सबसे पहले क्या करना है, हमें लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट
ज्वाइन, इसकी क्वालिटी देखते हुए चलना। अब मैंने क्या करा, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टी आई एज नाम दे दो उसका, है नाम दे दो उसका कॉलम का, लेफ्ट ज्वाइन T2 ऑन ऑन। उसका नाम मेगा लगता है हम्म कॉलम के अंदर का। इज इक्वल्स टू T2 डॉट क्वालिटी देख लो आराम से, ठीक है। ठीक है, अब लेफ्ट जॉइन में हमारा आंसर क्या निकला था, एक बार हम देख लेते हैं। लेफ्ट जॉइन में हमारा कुछ ये आंसर था, हाँ। ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये क्या क्वेरी देती है हमको। गाइस गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमने देखा था जो हमारा लेफ्ट जॉइन में निकल रहा था एक्सेल शीट पे, और वही सेम चीज हम एसक्यूएल में देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक क्वेरी करी रन, सेम आ रहा है, यस सर, सेम है ना बिल्कुल। अब एक और क्वेश्चन, वो टेबल आगे पीछे वाला सीन था ना, जो मैंने कहा था T2 आगे करते थे और T2 पीछे करते थे। तो यहाँ पे एक चीज करते हैं, T1 T2 एंड अब रन करके देखते हैं आउटपुट होना चाहिए। पहले आप लोग बताओ क्या आउटपुट होना चाहिए। ओके, आ जाएगा, सब में आ जाएगा, मतलब कि रिजल्ट नहीं आएगा मतलब। सेम रहेगा भाई, ठीक है। आया समझ में? यस सर, अब वो नहीं, ऊपर वाली कॉपी करते हैं, और नेक्स्ट ज्वाइन क्या था हमारे पास, राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। ये टेबल करी मैंने, और यहाँ लेफ्ट की जगह मैं कुछ नहीं करना, मैं बस नाम हटाता जाऊंगा और अरे शशांक भाई, हाँ एक बार ये लेफ्ट ज्वाइन वाली क्वेरी को एक बार समझाओगे मेरे को? कौन से वाली? ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन T2। देख, मैं बताता हूँ, तुम उसको है ना क्लियर करना, ठीक है। अपन ने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 किया, ठीक है, मतलब पूरी टेबल T1 की पूरी टेबल अपन सिलेक्ट कर लिया। फिर अपन ने लेफ्ट ज्वाइन किया T2 से, ठीक है, क्लियर। हाँ, हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ T1 C1 के नेम से अपन ने बेसिस पे T1 की टेबल T1 के एक सेकंड, T1 डॉट C1 नेम इज इक्वल्स टू T2 डॉट C2 डॉट नेम, हाँ। मतलब नेम वाले कॉलम के बेसिस पे अपन ने है ना दोनों टेबलों को ज्वाइन किया है, क्लियर। नेम नेम वाले कॉलम के बेसिस पे अपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया दोनों टेबल्स में, ठीक हाँ है। वही ना, ओके 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 हाँ, क्लियर ओके क्लियर। ओके ओके। अब राइट ज्वाइन देखते हैं, राइट ज्वाइन में क्या आ रहा था हमारा आंसर, कुछ ऐसा आंसर आ रहा था, ये आंसर आ रहा था। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ये क्वेरी मैंने करी रन, ठीक है, सेम ही आ रहा आंसर। अब ना आगे पीछे करके देख लेते हैं इसमें भी। अब बताओ क्या आना चाहिए। बता भाई, सेम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या टेबल चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी तो बता भाई, गलत तो बता, कुछ भी बता, आगे पीछे रन करके देखते हैं। सेम रहेगी टेबल, ठीक है। टेबल्स का आगे पीछे होना मैटर नहीं करता,
मेटा क्या करता है कि आप ज्वाइन कौन सा लगा रहे हो? इधर जो में लगाते हो वो इनर ज्वाइन ही है इसका अगला, या व्हाट, इनर ज्वाइन। ठीक है, मैंने क्या करी, पेस्ट, और इनर ज्वाइन। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? ये सब नहीं आएगा, एक सेकेंड। मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ ये आउटपुट आएगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग? यही आएगा सेम। और दिखाने को पहले दिखाना। ठीक है, हाँ क्या आएगा? ये नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो आएगा, क्या लगता है? ओके, तो मेरे को वही वाला सेम। ठीक है, तो मैं करता हूँ, पहले क्वेरी रन करता हूँ, ऐसा एक सेकंड। मैं तो कर रहा हूँ। अरे आ तो गया मैंने तो ये किया था। भाई, तूने कहा था कि नहीं आएगा कुछ भी। हाँ ठीक है, दोनों टेबल्स में जो कॉमन था वो उसने लाके दे दिया, हाँ आया समझ में? अब हम किसकी तरफ चलते हैं? हाँ एक चीज और, अब टेबल अगर हम आगे पीछे कर दो तो सेम नहीं आना चाहिए क्योंकि ओके, सेम ही आना चाहिए। इनर जॉइन तो ले रहे हैं हम। हाँ ठीक है, आप बताओ ये दोनों क्या आना चाहिए आउटपुट? इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा मेरे को नहीं भाई, और पीछे, ठीक है, आगे बढ़ोगे टेबल। पहले C2 नेम पहले आ रहा था, अब C1 नेम पहले आ रहा है, बिकॉज टेबल हमने चेंज कर दिया, बट डेटा वुड बी रिमेन सेम। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ। ऐसे ही अगर जॉइंस आप लगा रहे, तो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो ना तो ही नहीं आएगा डेटा, वरना आप कोई सा भी जॉइन लगाओ डेटा आएगा 100%। ठीक है, ऐसी कोई क्वेरी नहीं होती जिसके थ्रू आप जॉइन लगा रहे हो, सब कुछ सही लिखा हो बट फिर डेटा ना आए। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ? इनर जॉइन के बाद क्या था हमारा? फुल आउटर जॉइन। ओके, फुल आउटर जॉइन, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें क्या आ रहा था? मिक्स हो जाएगी, क्या? दोनों टेबल आएगी। ओके, और आपके अकॉर्डिंग लकी? दोनों टेबल आएगी। और आपके अकॉर्डिंग? दोनों टेबल है। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं एक बार, सॉरी फुल आउटर जॉइन। ठीक है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो कॉमन नेम है वो नहीं आएंगे बाकी? फुल आएगी। ये तो आप बताओ भाई। आएगा। मैंने बेशक से आप एक बार ये डायग्राम दोबारा देख लो, अब आप पूरा बता आएगा। सकते हो पूरा आएगा। फुल जॉइन में क्या आएगा। पूरा आएगा। इसको एक बार रन कर, क्या करें इसने, कोई बता सकता है? इसने सबसे पहले तो केशव को दूसरी टेबल में चेक करा, उस दूसरी टेबल में था नहीं वो, तो उसके हाँ। आगे उसने नल दे दिया। नल दे दिया, वैसे ही नीचे लक्ष्य और इकराम को भी पहले टेबल में नहीं था तो उसने उसको नल दे दिया। ओके, और जो कॉमन टेबल था उसके सामने नल दिया, उसके सामने डेटा दे दिया। डेटा दे दिया। आया समझ में क्या आउटपुट आएगा अगर हम फुल आउटर जॉइन लगाएंगे तो? अब देखते हैं क्रॉस जॉइन, जो अपना नेक्स्ट पार्ट था। डेंस लाइन का मतलब स्कोप होती है पहले डेंस लाइन DENSE विंडोज फंक्शन में भाई आएगा तुम्हारे बैच में। अगर दोबारा किसी को स्क्रॉल करना हो तो इनका बैच चल रहा है 1 बजे चल रहा है, वो ठीक लेट होगा। ठीक है, अब इसमें मैं इनर जॉइन का क्या करता हूँ, क्रॉस जॉइन। हाँ, एक चीज और, क्रॉस जॉइन में कभी भी कंडीशन नहीं आती, बिकॉज क्रॉस जॉइन में मैंने क्या कहा, सारा डेटा आता है, बस एक वैल्यू के बेसिस पे वो सारी वैल्यूज को कंपेयर करता है, फिर दूसरी वैल्यू के बेसिस पे टेबल 2 की सारी वैल्यूज को कंपेयर करता है, तो उसमें कंडीशन आने का कोई मतलब नहीं होता। कंडीशन विल नॉट कम इन द क्रॉस जॉइन। और सॉरी यहाँ पे लिखते हैं T2, रन करते हैं। ठीक है,
अब जैसा हम लोग लाना चाह रहे थे, जैसा हम लाए थे ना एक्सेल वाली शीट पे, वो मैंने T2 क्रॉस T1 करा। ऐसा अपोजिट हो जाए, T2 की एक से वो करेगा, T2 एक से T1 में सारे करेगा। करेक्ट। गलत है। दोबारा T2 है, पहले नाम है केशव, वो तो केशव और T1 में चारों से लिंक करेगा। फिर T2 की जो दूसरा नाम है वो चारों से लिंक करेगा। ये है यहाँ भी तो यही हो रखा है, देखना शुरू से। दिखने का, कैसी बात कर दी यार। छोटा है ना वो आया कैसे यहाँ तक समझ में? Yes, ये sir. था अपना जोइस का कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, इसी के साथ आपका एसक्यूएल एंड। एक से हाँ, मीटिंग लीव कर देते हैं। ओके लक्ष्य, सो ये था आपका ज्वाइन। ठीक है, मैंने बहुत आसानी से समझाया आप सब लोगों को। यहाँ पे लैपटॉप का नाम, प्रोसेसर और रैम भी कर दी, जो से रहेगा मान लो। क्यों? मैं ले रहा हूँ ना लैपटॉप। ओके लक्ष्य, सो आज के लिए यही रैप अप करते हैं हमें, और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का पावर बीआई स्टार्ट होगा। ओके, मतलब इस वाले बैच का, आप दूसरे बैच के कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।